हेलो दोस्तों, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। मैं एडीओ एग्ज़ाम बिहार बीपीएससी, बिहार दरोगा और बीएसएससी के लिए मेनली इम्पोर्टेंट रूप से बना रहा हूं। चलिए आज आपको बताता हूं अप्रैल प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट 2 जो कि यहां तक हो चुका था हमारी। आगे मैं यहां से बताता हूं। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी का सदस्य देश का मुख्यालय कहाँ है? तो रियाद। पहले पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रियाद में है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 6 सदस्य देश हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात, जो 1981 में स्थापित हुआ था। इसमें पूछेगा क्वेश्चन, इसमें रहेगा खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य देश में कौन सा भारत का सदस्य देश नहीं है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जीसीसी का मुख्यालय रियाद। बीपीएससी में पूछ दिया था यूएई संयुक्त अरब अमीरात के 7 प्रांत है, उस प्रांत का बोला इसमें से कौन सा प्रांत नहीं है? तो 7 प्रांत के बारे में आपको बता देता हूँ। अबू धाबी देश का राजधानी है और सबसे बड़ा है। अमीरात का सबसे बड़ा शहर और देश की राजधानी है। दुबई एक वैश्विक शहर है, यह वैश्विक शहर है। शाहजहाँ है, जहाँ क्रिकेट का स्टेडियम सबसे ज़्यादा शाहजहाँ में है। अजमान हो गया, अल मुकुलैन हो गया और फुजराह हो गया। रास उल खेमा यह अमीरात संघ के बाद में 1972 में शामिल किया गया। महत्वपूर्ण दिवस 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। सुने होंगे विश्व रामसर दिवस। यह विश्व रामसर संधि कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हुआ था। उसी पर वर्ल्ड वेटलैंड विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत में वर्तमान में 96 आर्द्र भूमि है। बिहार में कितना है? बिहार में 7 है। 3, 2, 5, 2, 7। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस, वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है, पल्सेस डे। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है किसके याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। चलिए, वेरी इम्पोर्टेंट बुक सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति। सर्किल ऑफ लाइफ का लेखक सुधा मूर्ति है। द न्यू आइकन, सावरकर एंड फैक्ट्स, अरुण शौरी। पिछले वाला में बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ। ऑब्स्टिकल, समंथा हार्वे। ऑब्स्टिकल को आप बताइए कौन सा अवार्ड मिला था समंथा हार्वे को। वाइल्ड फिक्शन, अमिताभ घोष। वाइल्ड फिक्शन, अमिताभ घोष। द आइकॉन, सावरकर एंड फैक्ट्स, अरुण शौरी। सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति। सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति। आप जानते हैं सूरजकुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। जगह का नाम फरीदाबाद। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ क्या है? यह इंटरनेट कनेक्टिविटी। यह क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी है। वाटर वर्थ समुद्र में जो है ना, ये वायर बिछाएगा इंटरनेट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चल सके, जिसके लिए जो है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो, जैसे हो गया भारत, हो गया ब्राज़ील, हो गया, इन सब देशों के लिए ये प्रोजेक्ट वाटर वर्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लाया गया। नो नाटो देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या है? स्टीडफास्ट.25। साइक्लोन युद्धाभ्यास किनके बीच है? तो भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास है और राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। भारत का T20 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर अभिषेक शर्मा का है, जो कि 135 रन है। अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई स्कूनर दोनों का विजेता पंकज अडवाणी है। एशियाई स्कूनर का विजेता पंकज अडवाणी, राष्ट्रीय स्कूनर का विजेता पंकज अडवाणी है। पूछेगा पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो स्कूनर से है। एरो इंडिया 2025 का महोत्सव कहाँ हुआ? बेंगलोर में हुआ था। बेंगलोर में येलहंका एयरबेस पर हुआ था।
पूछेगा 8वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में। डोकरा कलाकृति किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। डोकरा कलाकृति किसकी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। पूछेगा किस राज्य से डोकरा कलाकृति संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से। चलिए, सेबी ने मित्रा का नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये नहीं पूछेगा, पूछेगा मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवियल असिस्टेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो वो आपको ट्रैकिंग करेगा कि गलत जगह पर तो नहीं लगा रहे हैं। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, जबकि संवैधानिक दर्जा 1992 को इसे मिला। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पर लौटते ही आर्मी रिजर्व लेफ्टिनेंट तुलसी गेलार्ड को राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का निर्देशक नियुक्त किया। पूछेगा तुलसी गेलार्ड कौन था? तो राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक कहाँ के? यूएसए का। और इसकी वाइफ जो है ना, तुलसी गेलार्ड की वाइफ जो है ये इंडियन है। भारत और फ्रांस के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट का आयोजन हुआ। भारत और फ्रांस के बीच AI एक्शन समिट का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। चीन ने BRI से बाहर पनामा बॉर्डर रोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इसका जो है ना, चीन के BRI से बाहर हुआ पनामा, तो कौन सा BRI है इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। हम भी थोड़ा अभी इसके बारे में आपको कमेंट में ज़रूर बता देंगे। जलवायु जोखिम सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क का है, डोमिनिका का है। पहला स्थान डोमिनिका का, और भारत का इसमें छठा स्थान है। और इसे जारी कौन करता है? जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। एक होता है जलवायु जोखिम सूचकांक, एक होता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो जलवायु जोखिम में भारत का छठा स्थान है और पहला पर डोमिनिका है, जबकि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 1, 2, 3 में कोई नहीं है। चौथा पर डेनमार्क और भारत का 10वां है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क नामक 3 संगठन द्वारा यह संयुक्त रूप में जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जबकि जोखिम सूचकांक जिसमें भारत का छठा स्थान है वह सिर्फ जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। प्रमुख सूचकांक के नए आधार वर्ष क्या है? इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2022-23 आधार वर्ष रहेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024, GDP 2022-23, ये तीनों जो है ना 2026 से लागू होगा। किसके द्वारा? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा IIP, CPI और GDP का आधार वर्ष चेंज कर रहा है 2022-23 और 2024। VVI क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ, तो इजराइल जो है ना उसके परमाणु को ख़त्म करने के लिए, परमाणु अगर बम बना रहा ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल के विरुद्ध में ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 चलाया। अब इजराइल ईरान के विरुद्ध में चलाया। अब अमेरिका जो है ना, ये जो ईरान था बंकर के अंदर, बहुत अंदर, लगभग 100 फीट अंदर जो है ना परमाणु ठिकाना बना रखा था। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा चलाया गया और ईरान के 3 प्रमुख स्थल को तबाह कर दिया, जैसे फरदा हो गया, नताशा हो गया, इस्फहान हो गया, पर निशाना बनाएगा। फरदा, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाएगा।
और भारत में ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत सरकार द्वारा ईरान से भारतीय नागरिक को सुरक्षित निकालने के लिए। तो इसमें ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान ने चलाया, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने चलाया, विरोध में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 चलाया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया अमेरिका ने, और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया वहाँ से ईरान में फंसे नागरिक को निकालने के लिए। VVI है प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस और उनके थीम। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी 2025 का थीम क्या था? साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में विकसित नेतृत्व के लिए भारत युवाओं को COM सशक्त बनाना। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2025। विश्व मुख्य थीम क्या था? वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड पीपुल एंड प्लैनेट के। प्रमुख दिवस और उनके थीम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विषय था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, शक्तिकरण। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। मुख्य थीम क्या था? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। 6वां अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। यह मुख्य विषय क्या था? वन और भोजन। प्रमुख दिवस और उनके थीम। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, और इसका मुख्य विषय था ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और मुख्य विषय था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। मुख्य विषय था इसका प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास करना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसका मुख्य विषय था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इसका जो मुख्य विषय था फूड सेफ्टी साइंस एंड कम्युनिकेशन ओडिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जनवरी को। मुख्य विषय क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए 17 जून को मनाया गया था, और जिसका मुख्य विषय था पृथ्वी को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है, जो कि थीम इसकी थी हर दिन खेलें। और 7 जून को जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था, इसका थीम था खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, फूड सेफ्टी साइंस एंड कम्युनिकेशन। अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। इसका थीम था गरीबी असमानता से लड़ना अभी हमारे हाथ में है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। थीम युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे न्यायसंगत और आशीर्वादी दुनिया में अपनी पसंद की परिवार बना सके। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इसका थीम था सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करना। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम क्या है। विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है? 24 से 28 अगस्त को मनाया जाता है। इसका थीम था जलवायु कार्यवाही के लिए जल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत की संभावनाएं। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त के बीच। थीम स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। चलिए आगे मैं आपको मई प्रतियोगिता दर्पण के बारे में बताऊंगा। देख सकते हैं आप मई प्रतियोगिता दर्पण के बारे में बताया हूँ। शिपड़ी रिपोर्ट हो गया, रायसेन डायलॉग, ये सब चीज़ ये भी 2 पार्ट में आएगा। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।